नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट बुक जादू, जो कि रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई है। आज हम जानेंगे छठे दिन के बारे में, जिसका नाम है जादू की तरह काम करना। आज हम जानेंगे कि हम जो है हमारे व्यवसाय में किस तरीके से आगे की ओर प्रगति कर सकते हैं, अपने अचीवमेंट्स पा सकते हैं, अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृतज्ञता का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपने सहयोगियों के प्रति, अपने दैनिक जो कार्य में जो लोग उसका सहयोग करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर करते हैं, तो वो किस तरीके से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद प्रकट करते हैं। और जो लोग अपने काम के प्रति ईश्वर को धन्यवाद नहीं व्यक्त करते हैं, तो वो कैसे पीछे रह जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जादू की तरह काम किस तरीके से किया जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दोनों ही एक जैसा काम करते हैं, एक ही ऑफिस में जाते हैं और एक ही जैसा उनका काम है। पर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो कि ईश्वर के प्रति हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहता है, मतलब कि हर छोटी चीज़ के पीछे ईश्वर को कृतज्ञता जाहिर करता है, वो आगे की ओर सफलता प्राप्त करता जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं है, वो पीछे रह जाता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है, वो आगे तरक्की नहीं कर पाता है। तो इसी प्रकार आज के दिन के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी कृतज्ञता को ईश्वर के प्रति जाहिर करके अपने व्यवसाय में प्रगति पा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठे दिन में हम यह मान के चलेंगे कि आज जब हम ऑफिस गए या हम हमारे कार्य पे गए, तो हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति आई, साथ में गई। अदृश्य शक्ति चाहे आप ब्रह्मांड बोल लीजिए या फिर आप ईश्वर को ही मान लीजिए कि आज हमारे साथ ईश्वर हमारे साथ हमारे कार्यस्थल पर थे। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ पे हमने किस किस को चीज़ को लेकर आज ईश्वर जो हैं, जो अनविजुअल चीज़, जो अदृश्य चीज़ हमारे साथ में, वो हमारे साथ किस तरीके से हमारी चीज़ों को नोट कर रही हैं कि हम किन किन चीज़ों को लेके हम कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। मान लीजिए कि आज आप ऑफिस गए, आपका ऑफिस बहुत ही, आज आपका जो बैठने की जगह है बहुत ही सुंदर है, साफ़ है, तो आपका मन बहुत ही खुश हो गया। तो आपने अपने जो सफाई कर्मचारी थे उनको बुलाकर कृतज्ञता जाहिर करी। यहाँ पे ईश्वर ने आपकी वो चीज़ देखी और उसको नोट किया कि यह जो है अपने जो सहयोग करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको कितनी कृतज्ञता दे रहा है। उसके बाद में दिन भर में हमने जो भी काम किए, उसमें हर एक काम को लेके हमने ईश्वर के प्रति कितनी कृतज्ञता दिखाई। मतलब कि आज जो अदृश्य शक्ति हमारे साथ थी, उसने दिन भर में हमारी कितनी कृतज्ञता इकट्ठी करी और उस कृतज्ञता को किस तरीके से जाहिर किया। जब हमने अधिक कृतज्ञता प्रकट की, तो वो कृतज्ञता थी जो हमारे कार्यों में सफलता लेके आई। मतलब कि हमने जब हर इंसान को, चाहे वो हमारे कलीग हों या फिर हमारे जो उपकरण हों, जैसे कि मोबाइल फ़ोन मान लीजिए, मोबाइल फ़ोन पे आपके पास कोई मैसेज आया जिसके प्रति आप कृतज्ञ हुए, जिससे कि आपको आगे की ओर बढ़ने का अवसर मिला, तो आप उस मोबाइल फ़ोन को धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने आपकी मदद की कि नहीं, ये काम इस तरीके से भी किया जा सकता है, या फिर कुछ समझाया करा, तो भी आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं कि हाँ, आज तुमने मुझे ये चीज़ अच्छी बताई, मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ, आपका धन्यवाद। तो ईश्वर ने आज जो दिन भर में जो चीज़ें हुई, उसके प्रति आपकी कृतज्ञता की कार्यसूची बना ली कि आज ये इतनी बार अपने जो सहकर्मी थे उनके प्रति कृतज्ञता इसने जाहिर करी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी सफलता के रास्ते, आपकी तरक्की के रास्ते आगे आगे बढ़ते जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है आपकी तरक्की के सारे रास्ते खोल देगा, जिससे कि आप आगे की ओर बढ़ते रहें और आपके काम जो है सुचारू रूप से चलें, आप धन को आकर्षित कर सकें और आप हर चीज़ के लिए, सफलता के लिए तैयार रहें। कई बार आप ये भी देखेंगे कि जब कभी आप काम पे जाते हैं, तो कई बार वो कार्य जो है आपकी पसंद का नहीं होता। मतलब कि जो काम आप कर रहे हैं, असल में वो आपकी इच्छा के अनुसार है ही नहीं। पर जैसे जैसे आप उस कार्य के प्रति कृतज्ञ होते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो काम है आपके अनुरूप बदलता जाएगा, आपको नए नए आगे की ओर अवसर मिलेंगे और एक समय ऐसा आएगा, जो चीज़ आप चाहते थे, जिस चीज़ को लेकर आप अपनी फील्ड में जाना चाहते थे, अपने काम पे जाना चाहते थे, एक समय बाद आपको वहाँ से भी जो है ऑफ़र मिलने लग जाएँगे और आप उस काम में जा सकेंगे। तो कृतज्ञता ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके काम दिलाने में, आपको सफलता दिलाने में, आपको ऊँची ऊँचाइयों तक पहुँचाने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। तो
तो इसी के साथ आज आप जानते हैं कि अब आज का अभ्यास हम छठे दिन का किस तरीके से करेंगे। छठे दिन का अभ्यास करने के लिए हमें पहले सुबह में उठकर हमें 10 नियामतें लिखनी हैं जो कि हमें वापस दोहरानी नहीं है, और हर नियामत को लिखने के बाद हमें धन्यवाद प्रकट करना है और उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। ऐसी ही 10 नियामतें हमें हर रोज़ लिखनी है। उसके बाद में हम जब हमारे कार्यस्थल पर जाएंगे, मतलब कि जब हम हमारे काम की जगह पर जाएंगे, तो जितना हो सके हम हमारे कार्य के स्थल पर जो चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा हमें काम करने में मदद करती हैं उनके प्रति कृतज्ञता दिखाकर हम जो है आज की ब्लेसिंग्स पाएंगे। मतलब कि जो ईश्वर के द्वारा आज के दिन में हमारी कृतज्ञता नोट करी गई है, उसकी कार्यसूची जितनी लंबी होगी उतनी जल्दी हम तरक्की पा सकेंगे। दूसरा, हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आज बहुत ही खुश हैं, क्योंकि आज जो है हमारा दिनचर्या जो है काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद में जब हमारा दिन भर पूरा हो जाएगा, उसके बाद में जब हम सोते समय हमें वापस दूसरी दिन वाली चीज़ दोहरानी है, जादुई पत्थर। हमें जादू के पत्थर को हाथ में लेना है, मुट्ठी बंद करनी है और आज के दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचना है। उसके प्रति ईश्वर को धन्यवाद प्रकट करना है कि ईश्वर आज मेरे साथ सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इसी तरीके से हर दिन हमें हमारे काम पे जाने पर हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को लेके, हर व्यक्ति को लेके, हर उपकरण को लेके हमें धन्यवाद प्रकट करना है, जिससे कि हमारी जो हर कृतज्ञता है वो ईश्वर के पास पहुंच सके और हम हमारे काम में जादू फैला सकें और उस जादू को हासिल कर सकें, और हमारा जो काम है एक मैजिक की तरह, मतलब कि एक जादू की तरह आगे की ओर बढ़ता जाए और सब तक जो है फैलता जाए। धन्यवाद।